मुक़द्दस मकाम पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान की ये बेइंतहा कोशिश, काविश, मेहनत, ये जितना भी उन्होंने सजावटें की, लंगर बांटे, आप हजरात को ज़ाकिरीन सुनवाए। खालिक कौनैन उनकी मेहनत का उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात। वक्त काफ़ी हो गया। मेज़बान की हैसियत से हूँ, बानी की हैसियत से हूँ। मौला ज़िंदगी दराज करे पीर निसार कासिम शाह साहब की, उनके हुक्म पे मैं थोड़ी देर के लिए मिंबर पे आया हूँ और बस मैं जा रहा। मैं बस आया हूँ सिर्फ और सिर्फ सलाम, तो कोई लंबी चौड़ी तकरीर कोई नहीं करनी। एक कता पढ़ता हूँ, देखता हूँ आपकी कितनी तवज्जो। हुसैनियत की कहाँ तक हैं सरहदें आखिर। शायरी का जो निज़ाम है वो शऊर के साथ वाबस्ता होता है। शेर कहना, मिसरा कहना, ये बहुत मुश्किल और बड़ा काम है। ये हम जैसे लोगों का काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, वो करके चले गए। यकीन जानिए ये हर बंदे के बस का रोग नहीं है मिसरा कहना। हम तो जाहिर है मवाली हैं, हमने सुनना है, दाद भी देनी है। मैं भी पढ़ूं तो आप दाद दे देते हैं, वरना मुश्किल काम है शेर कहना। ख्याल देखिएगा, अगर ख्याल अच्छा लगे तो बोलिएगा, वरना आपकी मर्जी। मैंने तो हाजिरी लगवानी है और चले जाना है। हुसैनियत की कहाँ तक हैं सरहदें आखिर। चक्री मेरा घर है, यहाँ पर मैं सिर्फ आता हूँ ये ईद मनाने के लिए, जो सब आप मना रहे हैं। लेकिन कता एक ही पढ़ना है, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा आगे पढ़ना या नहीं पढ़ना। जनाब तवज्जो फरमाइएगा। मैं हुसैनियत की कहाँ तक है सरहद। लड़ना मरना मुझे नहीं आता, मैं पढ़ता हूँ सिर्फ। जो मेरी तरफ देख रहा है, जिसकी तवज्जो है, जो जिक्र की जीनत बन के बैठा है, अल्लाह उसे अजर अज़ीम अता फरमाए। हुसैनियत की कहाँ तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। खुदा का वास्ता यार लफ्ज सुना करो। देखिए मेरे साथ सोजी नहीं है, सुर नहीं है, मैंने कोई सुर नहीं मारना कि आपने दाद दे दी। मेरे लिए इतनी दाद बहुत है। फहम और फरासत के साथ अगर आप बोल पड़े तो मेरी नौकरी होगी। मुर्शिद मैंने चौथा मिसरा पढ़ना है। ये दीवारें बोले तो आप बोलिएगा, वरना चुप रहिए। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। हाथ नहीं उठा वो नहीं आया, वो आया ही नहीं जो नहीं बोला। वो कहां दाद देगा जो यहाँ। हो गया जशन जी, जिंदगी हो आप खरीद लिया। आप इमाम हुसैन आपको आबाद और शाद रखे। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें वास्ता दे रहा हूं इमाम हुसैन का, अपने अज़हान को हाजिर रखा करो जिक्र आले मोहम्मद की जानिब। क्या पढ़ा जा रहा है, किस अंदाज से पढ़ा जा रहा है, किस तरफ से पढ़ा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरफ से तवज्जो हटा लेंगे तो पढ़ने वालों के लिए पढ़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, सैयदजादा हूं, शहीद का बेटा हूं, अज़ादार घराने का फर्द हूं। कभी कभी दिल बड़ा जलता है, बड़ा कुड़ता है, दर्द बड़ा उठता है। आप जियो बेटा, मौला आपको आबाद रखे। तो 2-4 लम्हे आपके लेने हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेना। देखिए कुछ मिसरे होते हैं जिन्हें पढ़ के इंसान जो है वो कई घंटे नहीं कई हफ्ते भी उस कैफियत में गुजार देता है जो मवद्दत की कैफियत तारी होती है। कराची के एक शायर के कुछ मिसरे हैं, मैं दोहरा देता हूँ। उसने पूरी तस्वीर बन गई, याद आ गया अचानक, कॉपी में लिखे हुए नहीं है, अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर पढ़ना है। जनाब मीसा में तम्मार को मलऊन ने गिरफ्तार किया, इब्न जियाद ने तख्त के सामने लाके खड़ा किया। कहा कि
मीसम मैं तुम्हें उस दरख्त के साथ फांसी दे दूंगा। मुस्कुरा के हजरत मीसम ने कहा तू आज बता रहा है? ये मैंने दाद लेने के लिए नहीं उतारी, गर्मी लग रही थी। तो तू आज बता रहा है? मुझे तो कब का पता है, इस दरख्त को तो मैंने खुद पाल के बड़ा किया है। मुझे पता है, मेरे इल्म में है, तू मेरे हाथ काटेगा, तू मेरी जबान काटेगा, तू मुझे सूली पे चढ़ाएगा। अब फिक्रा एक ही, अल्लाह करे आप समझ जाए। इब्ने जियाद ने कहा तुझे किसने बताया? मीसम मुस्कुरा के कहते हैं हक हक ही बताता है। मैं दाद लेने नहीं आया, आप किसी गुमान में कि मैं दाद लेने के लिए पढ़ रहा हूं। इन रातों में मुस्कुरा देना इबादत है, और इन रातों में इतना मुस्कुरा दिया करो कि जो हमारे रोने पे हंसते हैं कम से कम हमारे हंसने पे रोए तो सही। जो सारा साल हमारे रोने पे हंसते हैं किबला, वो हमारे हंसने में तो रोए, मजा तो आए। उसने कहा अच्छा तो ये फिर तेरे मौला का फरमान। हजरत मीसम ने कहा जाहिर है मेरा मौला ही हक है, उसने मुझे हक बता, तवज्जो कीजिएगा बस जा रहा हूं। उसने कहा फिर मैं तेरे मौला के सारे फरामीन सच नहीं होने दूंगा, मैं तो सूली पे चढ़ाऊंगा, जबान नहीं काटूंगा। मलून ने हुक्म दिया कि इसे उस दरख्त के साथ बांध दो और इसे फांसी पे चढ़ाना, जबान न काटना। अपने हवारियों से कहा ये अली का मुहिब है, तुम अली के खिलाफ जबान दराजी करो ताकि इसका दिल जलने लगे। वो जो खुशामदी थे उन्होंने अली के खिलाफ बकवास शुरू की। जिसने अली के खिलाफ जबान खोली, मीसम ने उसके असली बाप का नाम बताया। या अली मेरी मुश्किल कुशाई कर देना मौला। अल्लाह आपको, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, तारीख से बाहर मैंने कुछ नहीं। अल्लाह तेरी जिंदगी हो जाए। जनाब मीसम तमार ने उसके असली बाप का, मैंने 4 मिसरे पढ़ने, मौला की कसम ये मेरी जान है ये 4 मिसरे। मुझे नहीं पता कि आपने सुने हैं या नहीं सुने, मैंने जब से पढ़े हैं, मैं जहां भी, मैं इसको खुद भी दोहराता हूं। अजीब सी कैफियत तारीफ, मोहब्बत की अजीब सी कैफियत तारीफ। जनाब मीसम ने उनके बाप का नहीं, असली बाप का नाम बताया। लोग चुप होते रहे, होते गए होते गए होते गए, खामोशी छा गई। अब वो जो तख्त पे बैठा था वो डर गया। उसने कहा जल्दी करो, जबान काटो इससे पहले कि मेरे बाप का नाम ले ले। वक्त ऐसा है, आप थके हुए हैं, जाहिर नारे लगा लगा के तो थक भी जाता है। मिसरे में पढ़ना, अब माहौल ये बन गया, कूफा का पूरा पूरा शहर जमा हो, अली का एक आशिक इर्द गिर्द मजमा, और वो अली का कसीदा पढ़ रहा है। हजरत मीसम की जबान कट गई। शायरी मुश्किल काम है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, जबान काट दी गई। अब उन्होंने यहां पे तस्वीर खींची कि जिसकी जबान कट जाए, अगर वो अली कहे तो वो अली कह नहीं सकता। अली कहता है लेकिन ई कहता है, अली पूरा नहीं कहता। यहां पे नक्शा जश्न हो जाएगा चक्री वालों, अगर आपने तवज्जो फरमा दी। उन्होंने तस्वीर खींची, गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा। मौला का वास्ता दे रहा हूं, ये 2 लम्हे मुझे देखना, उसके बाद आपकी मर्जी, देखो या ना देखो। गिरदाब के हर वक्त, गिरदाब के हर वक्त, सुनिए, गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा। लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा। हटता न था कौड़ों की सजा सहता था मजमा। ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। कहते थे मीसम तो अली। बस 2-4 मिसरे और पढ़ने, हो गया, जश्न हो गया, मेरा आना हो गया, कबूल कीजिएगा।
बड़ी मेहरबानी भाईजान। किबला मैं कुछ भी नहीं सकता, दो तीन उसने पढ़ा शायद पसंद आ जाए आपको। अच्छा चलो मैं वही फिर वही पढ़, पिछले नाराज हुए मैडम, तुम राजी हुए बैठे, नाराज तो ना हो, मैं जिस भी सबको नंबर दे रहा हूं। अब वो मुर्शिद ने कह दिया कि वो पढ़े। रावलपिंडी कदीमी इमाम बरगा जश्न था, तो वहां पे वालिद गिरामी पढ़ रहे थे, मैं वहां पे सामे था। सामे कैसे बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, उनका एक फिक्रा भी कई किताबों में भारी होता है। उन्होंने पहला फिक्रा कहा और पूरा पिंडाल गूंज उठा रहा। उन्होंने फरमाया जब भी हुसैन लिखता हूं तो ख्याल ये आता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। मौला की कसम मुझे वो माहौल ही नहीं भूला आज तक। मेरी मजबूरी है, मैं सिर्फ पढ़ता हूं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब भी हुसैन लिखता हूं ख्याल ये आता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, जिस कलम से लिख रहा हूं ये कलम कमतर है, नाम अजीम है। जहां बैठा हूं ये माहौल इतना मुकद्दस नहीं है जितना नाम मोतबर है। शायर के पास जो तखय्युल होता है, उसकी जो तस्वीर वो लफ्जों में बनाता है, वो इल्हाम से तो बनती है, कोशिश काबिज से नहीं बनती। और ये मिसरे सिर्फ इल्हाम ही कहे जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने वो चीजें गिनवाई नज्म में जो हुसैन लिखने के लिए उन्होंने जरूरी समझी। जश्न हो गया, मैंने पढ़ लिया। ये नज्म अगर किसी ने बेनियाजी सुनी तो उसका मुकद्दर है, वरना ये तकदीर के बदलने का वक्त है। जिस वक्त में आप बैठे हुए हैं, दुआएं कबूल होती है इसी वक्त में, इबादत कबूल होती है इसी वक्त। झोलियां फैला के सुनिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूं। उन्होंने वो चीजें गिनवाई जो हुसैन लिखने के लिए उनके तखय्युल ने जरूरी समझी। कुरान मैं कसम भी खाऊं तो तब भी कम है, मुझे वो माहौल आज तक नहीं भूला जब पहला मिसरा उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा हुसैन जब भी लिखता हूं तो ख्याल ये आता है सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दवा। अपने सोच में उधारे दो आज को मैं सुर लावा भाई जाओ सर सुर लावा मैं बिस्मिल्लाह करा। सुनिएगा, चीजें सुन लीजिएगा। मैं जा अल्लाह अकबर। हुसैन लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबा का सीना, थोड़ा जल्दी बात हो तो मैं पढ़ ले सर, वरना मैं वैसे ही जा रहे। सबा का सीना बने सफीना, चादर लहाब है सर्दी तो कोई नहीं। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। ये यहां तक दाद है। मैं आखिरी मिसरे पे मेरा दिल गवाही दे रहा है, कोई हाथ नीचे नहीं होगा, कोई जबान चुप नहीं होगी। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, जमी जमर्रो दुगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो, हर एक कोपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो, चमन के सीने पे फसले गुल का निशान पर अंदाज कहकशा हो, दरूद की अंजुमन सजाऊं दहन में जिब्रील की ज़बान हो। जागना यार अली का वास्ता दे रहा हूं, जागना। बड़ा खूबसूरत माहौल है, बस यही नाज़म पढ़ के छोड़ देता हूं। बाबा जी का हुक्म है सबा का सीना बने सफीना। मिसरा देखिएगा, दिल में रख के तोलिएगा, दिल बोले तो बोलिएगा, वरना चुप रहने की छुट्टी देता हूं। कल तक नारे लगाओ, मिसरा बड़ा पढ़ रहा हूं, दाद फिर भी कम हो जाएगी। सबा का सीना बने सफीना जरा तबीयत रवा दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, जमीन जमर्रो दुगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो, हर एक कोपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो, चमन के सीने पे फसले गुल का निशान पर अंदाजे कहकशा हो, दरूद की अंजुमन सजाऊं दहन में जिब्रील की ज़बान हो, बिछा के मसनद बिशारतों की, बिछा के मसनद बिशारतों की, दिलों पे इदराक मेहरबान हो, चमन सजाऊं मैं हल्लता का मोहब्बतों से भरा जहां हो, कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। हो गया, जश्न हो गया, मुझे नौकरी का सिला मिल गया।
पहले मोमिन मवाली से आखिर तक बैठे हुए अज़ादार मवाली मोमिन तक मैं नतीजा दे रहा हूं। उन्होंने नतीजा दिया कि हुसैन लिखने का सलीका तरीका तहजीब उनके नजदीक क्या है। बड़े लोग कभी कभी दुनिया में आते हैं, लिख के चले जाते हैं, उन्हें दोहरा दोहरा के हम जैसे गरीबुल हर्फ लोग भी जाकिर बन जाते हैं। नतीजा सुनिए, मैं जा रहा हूं। सबा का सीना या अली बने सफीना जरा तबीयत रवा दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, जमी जमर्रो दुगल रही हो, गुलाब गुलनारा आसमां हो, हर एक कोंपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो, चमन के सीने पे फसल गुल का निशान पर अंदाज़े कहकशां हो, दरूद की अंजुमन सजाऊं दहन में जिब्रील की ज़बां हो, सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा रास्ता हो। सुनिएगा, मैं अपनी सोचों को आबे कौसर में गौसल दे दूं तो इम्तहां हो, पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबा फिक्र में अज़ा हो, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिक़ैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़ हुसैन लिखूं। अल्लाह आपको ऐसी कई खुशियां नसीब फरमाए। इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद व शाद रखे।